Breathe in, breathe out. हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3, जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ। अभी मोशनल ईएमएफ क्या है? इमोशनल ईएमएफ नहीं, कौन सा मोशनल, लेकिन कर देगा ये इमोशनल। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ में क्या है ये पढ़ने से पहले हमें ईएमएफ की जानकारी होनी चाहिए। ईएमएफ कौन सा वाला? वही वाला जो इंड्यूस हुआ था, है ना, बैटरी वाला नहीं, जो खुद से इंड्यूस हुआ था। वो कैसे इंड्यूस हुआ था? जब हमने किसी बार मैग्नेट को या किसी मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल के पास ला करके ऐसे मूव कराया था, तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ था। नहीं, फैराडे साहब ने बताया तो यार, पर इतनी फेमस बात है तुम भूल गए। गलत बात, गलत बात, भूलना नहीं है, याद करो। तो जब किसी कॉइल को हम पास मूव कराते थे, बार मैग्नेट को उस कॉइल के पास मूव कराते थे, उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता था। ये तो बात थी फैराडे साहब की। वो ईएमएफ कितना होता था? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। और उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती थी। उस करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते थे? लेंज लॉ के कारण, मतलब लेंज लॉ से। अब बात यहां थोड़ी चेंज, अब थोड़ी चेंज क्या हुई कि अब मैग्नेटिक फील्ड को रोक दिया। पहले मैग्नेटिक फील्ड को मूव करा रहे थे, कॉइल झुकी हुई थी, अब मैग्नेटिक फील्ड को रोक दिया, अब कॉइल को मूव कराया, क्या अब भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? बिल्कुल होगा। अरे मतलब तो फ्लक्स चेंज कराने से है, चाहे तुम मैग्नेट से करा लो, चाहे कॉइल को मूव करा के करा लो, कान चाहे इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, बात तो एक ही है। अरे पकड़े तो कान ही जाएंगे ना। तो अगर बार मैग्नेट को कॉइल के पास ला करके मूव कराओगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, कॉइल को बार मैग्नेट के पास ला करके मूव कराओगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा। तो अब जब हम कॉइल को या किसी भी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, तब भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब क्वेश्चन ये है कि उस इंड्यूस ईएमएफ का नाम क्या होगा? उस इंड्यूस ईएमएफ का नाम होगा मोशनल ईएमएफ। क्यों? क्योंकि मोशन के कारण डेवलप हो रहा है वो। किसके कारण? रॉड के या लूप के मोशन के कारण डेवलप हो रहा है। सही बात है। अब मोशन के कारण, ये लूप के कारण जो डेवलप हो रहा है वो, उसकी डायरेक्शन कहां को होगी? कौन सा एंड हाइयर पोटेंशियल पे होगा या हाइयर ईएमएफ पे होगा, और कौन सा एंड लोअर ईएमएफ पे होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? क्या वो भी डी फाई अपॉन डी टी के इक्वल होगी या उससे निकाल सकते हैं? तो यही चीज आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल शर्मा, आप देख रहे हैं न्यू मास फिजिक्स। हो सके तो नोट्स बना लेना भाई, और क्या। और भैया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। देखना शीशा भी गिर गया तुम्हारे चक्कर में। चलो भाई, तो मिटा दे इसे, मिटा दो जी, मिटा दो। तो बात चल रही थी मोशनल ईएमएफ। तो देखो क्या करते हैं, मोशनल ईएमएफ पढ़ते हैं, है ना, मोशनल ईएमएफ। चलो भाई, अब ये मोशनल ईएमएफ क्या है? किसी भी लूप के मोशन के कारण डेवलप हुआ इंड्यूस ईएमएफ। किसी भी लूप के मोशन के कारण डेवलप हुआ इंड्यूस ईएमएफ क्या कहलाता है? मोशनल ईएमएफ। द ईएमएफ डेवलप्ड बाय मोशन, डेवलप्ड बाय मोशन of any loop in magnetic field। मतलब ये एरिया चेंज होना चाहिए, ये नहीं क्या अंदर अंदर जाता है तो क्या फायदा, फ्लक्स चेंज थोड़ी हो रहा, तब भी बाहर निकलना चाहिए, अंदर आनी चाहिए, है ना। चलो, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड। अब मोशनल ईएमएफ बताना है, तो चलो भाई, अब हमने क्या काम किया, इस पर क्या है, ये एक रॉड है, ये क्या है, एक रॉड। अब इसे v वेलोसिटी से हमने बाहर खींचा। जब v वेलोसिटी से बाहर खींचा तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। वो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप कैसे होगा वो बताना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? b। कहां की तरफ को है? अंदर की तरफ को। इस रॉड की लेंथ कितनी हो गई? l। ठीक है भैया। अब हमें देखना है, जब ये देखो बाहर को जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा इसके एंड के अराउंड। सिंपल जो है पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो इंड्यूस ईएमएफ है। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। अब उस पोटेंशियल डिफरेंस में हाइयर पोटेंशियल कौन सा होगा, लोअर पोटेंशियल कौन सा होगा? जैसे रॉड हम बाहर को खींच रहे हैं तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ। अब इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ तो कौन सा एंड हाइयर पोटेंशियल होगा और कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल होगा? पहले तो वो कैलकुलेट कर दो, है ना। तो कौन सा, अगर हमें क्या देखना है, अगर हमें देखना है कि हाइयर पोटेंशियल कौन सा एंड होगा, लोअर पोटेंशियल कौन सा एंड होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? राइट हैंड थंब रूल।
क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये कहता है कि V को B के डायरेक्शन में लेके जाओ, कर्ल फिंगर को V से B की डायरेक्शन में लेकर के जाओ, तो जहां थंब होगा वो हाइयर पोटेंशियल, जहां थंब होगा वो हाइयर पोटेंशियल। देखो V इधर को मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, V आगे को मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो लेके जाओ है ना। अरे देखो V से B, मान लो ये V है और मैग्नेटिक फील्ड है ये मार्कर मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है V, ये वाला V और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे जाएगा, V से B पे जाना, तो ऐसे, तो थंब कहां को दिखा रहा, ऊपर को, तो हाइयर पोटेंशियल कौन सा, हाइयर एंड कौन सा होगा, ये वाला, मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये एंड कैसा है, हाइयर, और ये एंड कैसा है, लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब ये है कितना, तो इस एंड के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स, क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ई, जिसे ईएमएफ बोलते हैं, इक्वल टू क्या होगा भाई, ए इंटू एल, अरे ए इंटू एल होगा ना, फॉर्मूला पढ़ा नहीं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, V इक्वल टू ई अपॉन एल नहीं पढ़ा क्या, इक्वल टू वी अपॉन एल, इक्वल टू वी अपॉन एल पढ़ा है नहीं, तो V की वैल्यू इंटू एल हो जाएगी, हमने V को यहां क्या माना है, ई, ईएमएफ, तो E इक्वल टू ई इंटू एल। अब E क्या है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा देखो पॉजिटिव निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, नीचे की तरफ को QE जो कि फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ को क्या होती है, वो QVB, अरे होती है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, QVB, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, QVB sin थीटा, है ना, और ये क्या होता है, QVB sin थीटा, QVB cos थीटा, QVB cos थीटा होता है। चलो भाई अब यहां पे आ जाओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो। अब हम जानते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे को। अब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को क्यों लगेगा, अरे मैग्नेटिक फोर्स के लिए यार बताया था, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ना, ये फोर्स की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट मतलब वेलोसिटी, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी आता है फोर्स ऊपर को, अरे मैग्नेटिक फील्ड अंदर वेलोसिटी आगे, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां ऊपर को, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को, और इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव से निगेटिव तो नीचे को, सही है ना, ठीक है भैया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, QE, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, QVB, Q से Q काट दो, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, V क्रॉस B, QVB sin थीटा होता है ना, QVB sin थीटा ही होता है, तो Q इंटू B, तो E की वैल्यू हो गई V क्रॉस B, पुट कर दो वैल्यू E की वहां, तो जब E की वैल्यू वहां पुट कर देंगे हम, क्या आएगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो E हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E हो जाएगा भैया V क्रॉस B डॉट L, अरे यही होगा, V क्रॉस B क्या होता है, देखो QVB sin थीटा आता है, यहाँ क्या होता है, QVB sin थीटा, इसे sin थीटा कर दो, चलो लो, कोई दिक्कत किसी को, sin थीटा, हमने इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लिया वापस से, तो वेक्टर फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना ऐसे, sin थीटा गायब हो गया तो वेक्टर फॉर्म में लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या ट्विस्ट क्या है, ये V क्रॉस B मतलब VB sin थीटा, देखो इसको अगर मैं एक कंपोनेंट मान लू, तो ये और ये डॉट प्रोडक्ट में है, ये और ये क्रॉस प्रोडक्ट में है, आ रही बात समझ में, ये दोनों तो क्रॉस प्रोडक्ट में है, और ये पूरी टर्म और ये टर्म किस में, डॉट प्रोडक्ट में, आई बात समझ में, तो क्योंकि ईएमएफ कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है भाई, तो स्केलर ई तो हुआ, तो स्केलर क्वांटिटी के लिए स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्ले एज इट दिस और वेक्टर बी प्ले एज दिस, ठीक, तो ये मोशनल ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आया है, क्या है, मोशनल ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, जब भी कोई रॉड या कोई सी भी लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, तो उस पर डेवलप होने वाला मोशनल ईएमएफ होता है वो E इक्वल टू V क्रॉस B इंटू एल, या ऐसे क्या लिख सकते हैं, इस कंडीशन में देखे तो एंगल देखते हैं भाई कौन कौन से क्या क्या एंगल, ठीक है, इस कंडीशन में, तो देखो इसे अगर मैं खोलू तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा V क्रॉस B है ना इंटू L कॉस थीटा, यही बनेगा भैया, यही बनेगा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, L और V क्रॉस B के बीच का, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, ये वाला L और V क्रॉस B, V क्रॉस B की डायरेक्शन कहां को है, देखो V क्रॉस B, V आगे को जा रहा, B अंदर को ऐसे, अरे V आगे को जा रहा था और B अंदर को, तो कैसे होती रही V क्रॉस B की, ये ऐसे, तो ऊपर को, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन तो ऊपर को हो गई, मतलब ये हो गई डायरेक्शन भैया हमारी
ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। ठीक है, तो v क्रॉस b सही है, v और l कौन सा, ये रहा l डिस्प्लेसमेंट वेक्टर l ये रहा। तो l और v क्रॉस b के बीच का एंगल कितना है, l और v क्रॉस b के बीच का एंगल 0, क्योंकि दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। जब थीटा 0 हो जाएगा तो देखो ईएमएफ क्या आएगा, E इक्वल टू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b इंटू l कॉस क्या हो जाएगा 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो E की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b इंटू l। अब वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b क्या होता है, vb साइन थीटा, vb साइन अल्फा कह दो इंटू l। अब ये अल्फा किस किस के बीच का एंगल है, v और b के बीच का एंगल। v कैसा है आगे को, b कैसा है अंदर को, अरे v आगे को बढ़ रहा, b अंदर को है, वेलोसिटी तो आगे को, b है अंदर को, दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, तो E की वैल्यू हो जाएगी VB साइन 90 इंटू एल, या E की वैल्यू हो जाएगी VBL। ये हमारे पास आया है मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला, BVL या VBL। तो भैया ये है पूरा, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो इक्वल टू VBL। समझाने वाली बात है, एंगल वेंगल क्या है इसलिए समझाया डीपली। आई बात समझ में, तो तुम्हें बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि थीटा ये वाला किस किस के बीच का एंगल होता है, ये एंगल होता है V क्रॉस B और L के बीच का, और अल्फा किस किस के बीच का एंगल होता है, V और B के बीच का। आई बात समझ में, अभी एंगल कैसे कैलकुलेट करने, क्या करना है, वही सारी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये कौन सा केस था, मोशनल ईएमएफ वाला केस कौन सा था, जब V परपेंडिकुलर टू B और परपेंडिकुलर टू L, ये L भी तो है, क्या था व्हेन, कौन सा केस था वो, V परपेंडिकुलर टू B परपेंडिकुलर टू L। तो ये तो एक पर्टिकुलर केस था, पर्टिकुलर केस के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू BBL। मैक्सिमम केस ये होते हैं, लेकिन कुछ केस होते हैं जनरल, मतलब किसी एंगल पे टिल्ट कर दूं मैं रॉड को, इस रॉड को किसी एंगल अल्फा या 30 डिग्री 40 डिग्री पे टिल्ट कर दूं, तब क्या होगा। तो जनरल केस देखते हैं, है ना, क्या देखते हैं, जनरल केस। ये तो पर्टिकुलर केस था, जनरल केस देखते हैं भैया। जनरल केस में क्या होता है देखो जरा, जनरल केस ऑफ मोशनल EMF, जनरल केस ऑफ मोशनल EMF। ठीक है भाई, तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये है, इस डायरेक्शन में क्या है भाई हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये जा रहा। अब हमने क्या कर दिया, हम जनरल केस देखने वाले हैं ना, कोई ये एक रॉड है, ठीक है, ये क्या है, जैसे ये हो गई एक रॉड, है ना, ये हो गई हमारे पास रॉड। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं भुला न, ये वेक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसकी वेलोसिटी मान लो कैसे, ये ऐसे, ये इसकी वेलोसिटी है, कितना एंगल बना रहा अल्फा, वेलोसिटी v, और लेंथ कितनी है इस रॉड की L, ये लेंथ कितनी हो गई इस रॉड की L। हमें बताना है इस केस में मोशनल ईएमएफ कितना होगा, इस केस में क्या होगा, मोशनल ईएमएफ कितना होगा। तो मोशनल ईएमएफ तो तुम्हें पता है कितना होता है, इक्वल टू BVL, उस पर्टिकुलर केस के लिए जब तीनों चीजें क्या थी, परपेंडिकुलर थी, लेकिन यहाँ तीनों चीजें परपेंडिकुलर नहीं है ना, देखते हैं भैया। तो हमें पता है क्या, हमें क्या पता है, देखो सबसे पहले करते हैं हाइयर पोटेंशियल कौन सा है, हमें देखता है हाइयर पोटेंशियल एंड कौन सा है। तो V क्रॉस B की डायरेक्शन जहां होगी वहां क्या होगा, हाइयर पोटेंशियल, जहां V क्रॉस B की डायरेक्शन वहां हाइयर पोटेंशियल। तो V तो जा रहा है, ये B है यहाँ, V कैसे जा रहा है ऊपर को, B कहाँ है, B इधर को है, मतलब V तो जा रहा है, ये देखो ये जा रहा है B, और B है ये, तो कैसे घूमना पड़ेगा, ऐसे, अरे ऐसे घूमेंगे तो कहां को होगा, अंदर को, V इधर को जा रहा है, B ऐसे है, V इधर को और B ऐसे, तो क्या करेंगे, V की डायरेक्शन B की तरफ को, अपनी कर्ल फिंगर को V से B की तरफ को घुमाओ, ये घुमाई तो मैग्नेटिक वो क्या होगा, V क्रॉस B की डायरेक्शन अंदर अंदर, तो V क्रॉस B कहां को होगा, देखो मैं लिख दूं
क्रॉस, कौन सी डायरेक्शन है, v क्रॉस b की डायरेक्शन। अब v क्रॉस b की डायरेक्शन अंदर की तरफ को है, तो हमें नहीं पता चल पा रहा हाइयर पोटेंशियल क्या है, लोअर पोटेंशियल एंड कौन सा है, क्योंकि रॉड तो एक्चुअल में ऐसे है। अगर v क्रॉस b ऊपर को होता तो ये पॉजिटिव, v क्रॉस b नीचे को होता तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, v क्रॉस b अंदर को, v क्रॉस b कहां को है, अंदर को। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब हमें नहीं पता कौन सा हाइयर पोटेंशियल कौन सा, हम जनरल केस ले रहे हैं ना। ठीक है, अब v क्रॉस b तो हुआ अंदर को, हमें पता है ईएमएफ कितना होगा, मोशनल ईएमएफ जो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, है ना, डॉट वेक्टर l, या क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b l कॉस कौन सा वाला, थीटा, ये वाला थीटा, क्योंकि b और किसके बीच का एंगल है, वेक्टर v क्रॉस b के बीच का। और v क्रॉस b को लिख सकते हैं E इक्वल टू वी बी साइन एल्फा, ये वाला एल्फा, इंटू एल कॉस थीटा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये एक जनरल केस के लिए फॉर्मूला है। ये क्या है, जनरल केस के लिए एक फॉर्मूला। ठीक, तो ये तो जनरल केस की बात थी। इफ आर्बिटरी वायर इज गिवन, इफ आर्बिटरी वायर इज गिवन, अगर कोई वायर आर्बिटरली गिवन दे रखा हो, जैसे कि मान लो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायरेक्शन में। ठीक है, अब एक बार ये दे दिया भाई हमें, इसको v वेलोसिटी तो ऊपर मूव कराया v वेलोसिटी से, तो यहां l देखो, l क्या होती है, लेंथ ले रहे हैं हम यहां, तो l यहां जनरल रॉड दे रखे तो हम लेंथ लेते हैं, तो एक्चुअल में l है क्या, एक्चुअल में l है क्या, अगर रॉड वॉड देते हो l की वैल्यू तुम डायरेक्ट रख देंगे लेंथ के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर ऐसे दे दी तो l क्या लेंगे, यहां l लेने में दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि यहां l कोई नॉर्मल लेंथ नहीं है, l क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कौन सा, टू जॉइनिंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़े वो है एल। जैसा हमने किस में पढ़ा था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में पढ़ा था, जब हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकालते थे फॉर करंट कैरिंग लूप, तो वहां एल क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता था वहां निकल के, देखना तुम। तो ऐसे ही यहां क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक जो लाइन ज्वाइन होती है उसे बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एल। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एल। तो कुछ नोट पॉइंट निकल के आते हैं, मेन देखो कौन कौन से पॉइंट निकल के आते हैं इस चीज से रिलेटेड, है ना। तो मैं लिखता हूं यहाँ क्या, ये नोट कर लेना सब, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है, नंबर फर्स्ट, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, we use right hand thumb rule और स्क्रू रूल, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ये तो पता है ना। अरे वेक्टर में भी क्या था यार, पेज घुमाते थे वही, या राइट हैंड थंब रूल, कल फिंगर को b से b की डायरेक्शन में लेके जाओ तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस डायरेक्शन को v क्रॉस b की। नंबर टू, क्या चीज है, क्या चीज है, क्या ये L, वेक्टर L इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच जॉइन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक, नंबर थर्ड, in case of closed loop के केस में, मतलब जैसे मान लो ये लूप है ऐसे, इस क्लोज लूप के केस में क्या हो जाएगा, इस क्लोज लूप के केस में L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी से एंड कर दिया B पे, तो L की वैल्यू 0, तो यहां मोशनल ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0। क्लोज लूप के केस में मोशनल ईएमएफ कितना होगा, 0 होगा। नंबर फोर्थ पॉइंट क्या निकल के आता है, अच्छा क्या, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b रिप्रेजेंट हाइयर पोटेंशियल एंड तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b की डायरेक्शन हाइयर पोटेंशियल एंड को पॉइंट करती है।
आई बात समझ में? इस आर्बिट्ररी केस के लिए अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखेंगे? E इक्वल टू बी वी एल। एल कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिंपल बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम कुछ कंडीशंस देखेंगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसके बाद क्या देखेंगे? कुछ कंडीशंस के रॉड को ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, मतलब कैसे कैसे रखने पर कब पोटेंशियल कुछ आएगा या कब पोटेंशियल कुछ नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन करने के बाद बढ़ते हैं आगे। आई थिंक यहां तक कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना। अब देखो भाई, मान लो एक रॉड है, मान लो क्या है? एक रॉड है भाई, एक क्या है? रॉड है। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो ये एक रॉड है भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ को, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को। ठीक है भैया, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को। अब यहां पे एक रॉड रखी है, कैसे रखी है? रॉड रखी है भैया हमारे पास इस तरह से, ये रखी रॉड हमारे पास, है ना। अब ये रॉड रखी है मान लो, अब इस रॉड की वेलोसिटी क्या दे रखी है? देखो इस रॉड की जो वेलोसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है? ये रॉड ऐसे जा रही है, ऐसे v वेलोसिटी से, ठीक है। और कितना एंगल दे रखा है इसके बीच का? ये एंगल दे रखा है भैया हमारे पास 30 डिग्री। एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है? इसकी लेंथ दे रखी है l। हमसे क्या पूछा है? फाइंड हायर पोटेंशियल एंड फाइंड हायर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड्स। दोनों एंड्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बताना है और हायर पोटेंशियल एंड। पहला तो हायर पोटेंशियल एंड ही सेलेक्ट कर लो, उसके बाद दोनों के बीच का डिफरेंस, बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो हायर पोटेंशियल एंड कौन सा होगा? जहां पे v क्रॉस b की डायरेक्शन होगी, जहां पे v क्रॉस b की डायरेक्शन होगी वहां पे हायर पोटेंशियल होगा। इतनी बात तो कोई दिक्कत नहीं है। अब v क्रॉस b की डायरेक्शन कहां को होगी? v क्रॉस b की डायरेक्शन कहां को होगी? तो देखो v ऐसे है ऊपर को और b अंदर को है। b कहां को है? अंदर को। तो b तो भैया ये है, और v क्रॉस b, v कैसे ऊपर को? तो देखो कैसे, b अंदर को है तो v जाएगा ऐसे। अरे v को क्या, v अंदर को, v ऐसे जा रहा, देखो ये जा रहा v ऐसे, है ना। और b कहां को है? अंदर को। तो कैसे जाएगा हाथ हमारा? ऐसे जाएगा ट्र। तो देखो क्या जाएगा? ट्र। तो कहां को अंगूठा? इधर को, मतलब अंगूठा कैसे पॉइंट कर रहा है? इस डायरेक्शन में। तो ये क्या है? v क्रॉस b की डायरेक्शन। अब अगर ये v क्रॉस b की डायरेक्शन है तो ये वाला एंड कौन सा होगा? हाइयर। और ये एंड कैसा होगा? लोअर। तो a, ये b। तो हाइयर पोटेंशियल कौन सा एंड होगा? ए एंड। तो एंड a इज हाइयर पोटेंशियल। अब हाइयर पोटेंशियल तो मिल गया हमें, अब हमें इन दोनों का क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या होता है? बी वी एल, है ना, कॉस थीटा। पूरा लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? v क्रॉस बी एल कॉस थीटा। पहले देखो v क्रॉस b के बीच कितना एंगल है। देखो v ऐसे b अंदर परपेंडिकुलर है। अरे v ऐसे, देखो ये ऐसे तो है, रहेगा तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री, चाहे v ऐसे जा रहा। जब अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है तो v क्रॉस b के बीच तो 90 डिग्री एंगल है। तो मतलब क्या, अल्फा इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। अल्फा कौन सा होता है? v क्रॉस b का एंगल। तो va माइनस वीबी क्या हो जाएगा? VBL कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1। थीटा कितना है? थीटा किस किस के बीच का एंगल है? V क्रॉस बी और L के बीच का। V क्रॉस बी और L के बीच का एंगल है, कंफ्यूज मत होना। V क्रॉस बी कहां को है? ये रहा L, ये रहा L। तो ये है, देखो L ये, V क्रॉस बी ये, तो ये वाला एंगल, ये एंगल नहीं ले लेना। ये का एंगल कौन सा लिया जाएगा? ये वाला। L तो ये है और V क्रॉस बी ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल लेंगे। अच्छा 30 ये कितना होगा? 90, क्योंकि परपेंडिकुलरली वर्क करेगा ये। अरे V पे V क्रॉस बी परपेंडिकुलरली जाएगा, ठीक। 30 है 90 है, कितना बचा? 60 बचेगा आई थिंक, क्योंकि लीनियर पेयर है 180 हो जाएगा। तो क्या बनेगा भैया? ये VBL cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो VBL अपॉन 2, ये है भैया हमारे पास क्या? VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड। आई बात समझ में? तो ऐसे हम किसी भी मूविंग रॉड के कारण मोशनल ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं
और कौन सा हाइयर एंड है कौन सा लोअर एंड है वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, उतारो जल्दी, उतार लिया, उतार लिया। चलो भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब कुछ केस देखते हैं। क्या? स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या क्या है देखो भैया, स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 है कि जब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और रॉड रखी है, ये रखी है क्या? रॉड। इसकी लेंथ कितनी है? L। ऐसे मूव करा रहे V और ये B, तो मोशनल EMF कितना होगा? देखो सिंपल जवाब, V और B कैसे है? पैरेलल, तो यहां लिखेंगे V पैरेलल टू B, तो अल्फा कितना हो जाएगा? 0, दोनों के बीच का एंगल 0। और फॉर्मूला होता है E इक्वल टू V क्रॉस B इंटू डॉट वेक्टर L। तो ये क्या हो जाएगा जब साइन 0 आएगा? अरे V B साइन अल्फा ही तो लिखते हैं हम इसे, और ये वेक्टर L तो है यहां डॉट में, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, तो पूरा 0, तो EMF कितना डेवलप होगा? 0। मतलब जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो कोई भी EMF डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज थोड़ी हो रहा भाई। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कब होगा? जब लाइनों को क्रॉस करोगे ऐसे, तुम तो ये लाइन है, तुम अगर ऐसे करोगे तभी तो फ्लक्स चेंज हुआ, अरे ऐसे करो तभी तो फील्ड चेंज हुआ, तुम ऐसे चल रहे हो उसके साथ साथ, फील्ड चेंज थोड़ी हो रहा है यार, और वो साथ साथ जा रहा। जब फील्ड चेंज नहीं हो रहा तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, और जब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो कहां से करंट डेवलप होगी? और तुम ऐसे कर दो तो डेवलप हो जाएगा। चलो भाई ठीक। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे ही, ये ऐसे है, एक रॉड रखी है ये, ठीक है भैया, भैया बी है, रॉड को ऊपर लेके जा रहे हैं v वेलोसिटी से, बताओ कितना EMF प्रोड्यूस होगा? तो देखो भाई, ये v ये b दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। v और b के बीच का एंगल तो 90 डिग्री, मतलब अल्फा क्या? v परपेंडिकुलर तो b का केस है ना, तो क्या अल्फा तो 90 डिग्री हुआ, मतलब साइन अल्फा क्या हो जाएगा? 1। साइन 90 क्या हो जाएगा? मतलब 1। तो मतलब क्या हो जाएगा? EMF v b डॉट l cos थीटा, यही तो बचा क्योंकि उसका तो 1 हो गया। अब v क्रॉस b कहा कि v क्रॉस b की डायरेक्शन बताओ कहां होगी? देखो v ऊपर b इधर को, v ऊपर b इधर को, तो ऐसे लेके जाओ अंदर अंदर, तो कहां को? देखो v ये b तो ये है और v ये है, तो कैसे होगा? देखो ऊपर जा रहा तो कैसे अंदर को जा रहा ना, v क्रॉस b की डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ, क्योंकि b से b पे जाना, b से b पे जाना, तो ऐसे ही तो जाओगे अंदर की तरफ को, तो अंदर की तरफ को मतलब ये रहा भैया डायरेक्शन किसकी? वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, और वेक्टर v क्रॉस b और l के बीच में कितना एंगल है? ये l है, l तो यही लेंथ, तो ये l और v क्रॉस b के बीच का एंगल तो होता है थीटा, तो b तो अंदर को और l ऐसे, तो कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ ना। अरे देखो l तो ये है और b अंदर को है, तो उस पर 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री, और 90 होगी तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी? v b l cos 90, और cos 90 क्या होगा? वेक्टर हटा दो, e की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, cos 90 मतलब 0। तो आ गई बात समझ में? क्या कि रॉड को अगर तुम ऐसे भी मूव कराओगे जब v परपेंडिकुलर v हो तब भी मोशनल EMF 0 ही होगा। आई बात समझ में? मोशनल EMF क्या होगा? मोशनल EMF तब भी क्या होगा? 0 ही होगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा। अब क्या है अगला केस? नंबर थर्ड केस। नंबर थर्ड केस है भैया, ये ऐसे चलो, ये ऐसे चलो, ऐसे चलो, ये ऐसे चलो, ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या है? रॉड। इसे ऊपर को लेके जाओ वेक्टर v वेलोसिटी से, बताओ कितना होगा EMF? अब भी क्या होगा? 0 ही होगा। 0 क्यों होगा यार? सिंपल बात है, देखो v और b के बीच तो 90 डिग्री, तो साइन अल्फा की खत्म कहानी, तो क्योंकि साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1। अब v क्रॉस b ऐसे जाएंगे अंदर, तो v क्रॉस b अंदर, और l तो ये रही लेंथ इसकी, तो दोनों परपेंडिकुलर है ना, थीटा 90 हो जाएगा, और थीटा 90 होगा तो 0, तो EMF 0। तो ये वो केस है, ये कौन से केस है? ये वो केस है जिन केस में EMF क्या होगा? 0 होगा, जिन केसेस में EMF क्या होगा? 0 होगा। आई बात समझ में? उतार लो, छाप लो भैया जल्दी, क्या करो? छाप लो जल्दी से, फटाफट छापो और बताओ क्या आया।
छाप लिया? पॉज करो वीडियो। छाप लिया भाई? चलो कोई नहीं, करते हैं, चलो, है ना? ठीक, मिटा दो इसे। ये तो थी बातें मोशनल ईएमएफ की। अब हम हाइयर पोटेंशियल एंड और लोअर पोटेंशियल एंड सेलेक्ट करना है। तुमसे पूछूंगा, वीडियो पॉज करना और बताते रहना कि हाइयर पोटेंशियल एंड क्या होगा, लोअर पोटेंशियल एंड क्या होगा। क्वेश्चन 1 है, क्या है? फाइंड हाइयर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है भाई क्या? चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखो, ये मैग्नेटिक, ये रॉड है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ को। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? बाहर की तरफ, आउटसाइड टू दी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, आउटसाइड। कौन सी साइड? आउटसाइड। बताओ भैया, ये इसकी लेंथ हो गई l। बताओ कौन सा एंड हाइयर, कौन सा एंड लोअर? तो v क्रॉस b की डायरेक्शन डिसाइड करेगी, कौन सा एंड हाइयर, कौन सा एंड लोअर। तो v क्रॉस b, देखो b तो बाहर को, v ऊपर को, तो कैसे जाएगा? ऐसे। अरे v क्रॉस b, तो v तो ऊपर को जा रहा है ना, b बाहर को है, तो कैसे चलेंगे? v से b को ऐसे, v से b को ऐसे, तो कहां को हो गया अंगूठा? इधर को। तो मतलब ये वाला एंड क्या होगा? हाइयर, और ये वाला एंड लोअर। तो मतलब क्या होगा? वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा? बी वी एल कॉस थीटा। ये तो होता है भैया। अच्छा, वी क्रॉस बी तो 90 है, थीटा बताओ? थीटा तो थीटा, ये तो ये आंसर है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी। चलो भाई, ये तो हो गया हमारे पास। अब क्या करना है ना? अब क्या करना है? बी क्रॉस बी की है, सही तो है, ठीक है, बस और क्या। अब क्या है देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला। ये क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन। मान लो क्या है हमारे पास? एक रॉड है, ये है रॉड, कैसे रखी है? पीछे को रखी है भाई, ऐसे रखी ली टीवी। रॉड कैसे रखी है? ऐसे। अभी तक हम ऐसे देखते तो साफ दिख जाती थी, ऐसे देखते तो दिख जाती है। रॉड कैसे रखी है? ऐसे, या ऐसे रखी है रॉड। मैग्नेटिक फील्ड है ये, और ये कितनी वेलोसिटी से जा रही है? v वेलोसिटी से जा रही है इधर को। कितना एंगल पे? ये एंगल बना रही है भैया यहां से, या 60 डिग्री। तो कौन सा एंड हाइयर होगा, कौन सा एंड लोअर होगा? कौन सा एंड हाइयर पोटेंशियल पे होगा इस रॉड का, जो ऐसे रखी है? ये ऐसे रखी है और कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। ये वैसे रखी है रॉड, कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, v वेलोसिटी से, है ना? तो ये वाला एंड हाइयर होगा, ये वाला एंड हाइयर होगा, ये देखना है। चलो भाई, तो v क्रॉस b की डायरेक्शन देख लो। तो v कैसे? इधर को, b ऐसे, तो देखो ऐसे, तो अंदर, ये ऐसे तो अरे वैसे तो घूमेगा ना, v ये है, b ये है, तो v से b को ऐसे, ऐसे चलो, तो ऐसे चलो तो अंदर की तरफ को। तो v क्रॉस b कहां को होगा? v क्रॉस b होगा अंदर की तरफ को, और अंदर की तरफ को है तो कौन सा? अंदर वाला एंड हाइयर, और ये वाला एंड क्या होगा? लोअर। तो लिखेंगे इनसाइड एंड, इनसाइड एंड इज हाइयर पोटेंशियल, इज एट हाइयर पोटेंशियल। निकाल लो, अंदर वाला मान लो बी है, मतलब ये सी है, और अंदर वाला ए, तो वी ए माइनस वी सी क्या हो जाएगा? बी वी एल। अब देखो वी क्रॉस बी, वी और बी के बीच का एंगल कितना है? वी क्रॉस बी, तो वी और बी के बीच का एंगल, तो बी ए वी ए, अरे बी तो ये रहा, वी ए रहा, तो थीटा अल्फा 60 डिग्री। तो अल्फा तो हुआ भैया हमारे पास कितना? 60 डिग्री। अल्फा क्या हुआ? 60 डिग्री। तो मतलब क्या हो जाएगा? बी वी साइन 60, ये होता है, मतलब फॉर्मूला ऐसे लिखो ना, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी करके, ठीक है, और डॉट लगाओ वेक्टर एल, और क्या लगा दो? डॉट वेक्टर एल। ठीक है, तो बी वी
साइन 60 की वैल्यू √3/2 डॉट एल कॉस थीटा पे भी आ जाओ। अब थीटा पे भी आ जाओ भैया। थीटा कितना है, रॉड लेंथ ऐसे है, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, वी क्रॉस बी और एल के। तो देखो वी क्रॉस बी भी अंदर को है, रॉड की लेंथ भी अंदर को है, वी क्रॉस बी भी अंदर को, रॉड की लेंथ भी अंदर को। देखो वी क्रॉस बी भी अंदर को और रॉड की लेंथ भी अंदर को, तो दोनों पैरेलल। और जब दोनों पैरेलल होगा तो कितना हुआ थीटा, थीटा हुआ 0, और थीटा 0 हुआ तो क्या हो जाएगा वैल्यू, बी वी एल √3/2। क्या हुआ ये, वी ए माइनस वी सी। समझ में आया कैसे आया ये, हाँ जी, क्योंकि दोनों के बीच की लेंथ जो है पैरेलल। ये ऐसे रखे थे ना रॉड, मैग्नेट फील्ड भी अंदर को, वो वी क्रॉस बी भी अंदर को है, तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा ये, √3/2। अच्छा साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा, ये मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ को। ये रॉड रखी है, ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रही है, कितना एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। लेंथ कितनी है इसकी, यहां से यहां तक l, ठीक। चलो भाई, तो बताओ कौन सा एंड हाइयर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पे होगा। पॉज करो वीडियो, बताओ। कर लिया, मैं बताता हूं। देखो मैग्नेट फील्ड बाहर को है, वेलोसिटी ऊपर को, तो कैसे जाएगी ऐसे, अरे वेलोसिटी तो ऊपर को जा रही है, तो वेलोसिटी से बी की तरफ को ले आओ, वेलोसिटी को पास को ले आओ, क्योंकि बाहर को आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो वी क्रॉस बी ऐसे। तो जब वी क्रॉस बी ऐसे, देखो वेलोसिटी ऐसे, तो ऐसे रखना पड़ेगा ऐसे, तो वी क्रॉस बी कहां का ऐसे, वी से बी ऐसे, तो वी क्रॉस बी नीचे को, तो मतलब वी क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, ये रे भैया कौन सी डायरेक्शन है, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, तो तुम्हें पता ही है, तो ये कितना बचेगा एंगल, 60 डिग्री बचेगा। अच्छा हैवी एंड कौन सा है, ये वाला हाइयर एंड प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। करंट कैसे फ्लो होगी, निगेटिव पॉजिटिव तो निगेटिव, अगर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी करंट, सही है ना। चलो भाई कितना होगा, देखो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वी क्रॉस बी के बीच का एंगल कितना है, वी क्रॉस बी मतलब वी और बी के बीच का एंगल, तो वी और बी, तो वी तो देखो ये है ऊपर को और बी बाहर को, तो दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, वी और बी के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है ना। ये वी क्रॉस बी और एल के बीच का एंगल है, कभी सोचो, सब कंफ्यूज नहीं होना। ये वी क्रॉस बी और एल के बीच का एंगल है 60, और ये वी ऊपर को, अब बी ऐसे, वी ऐसे जा रहा, बी ऐसे है, वी ऐसे जा रहा, बी ऐसे, तो है तो 90, तो 90 है, तो मतलब क्या बचेगा, बी वी एल कॉस, ये कौन सा है थीटा, क्योंकि एल और वी क्रॉस बीच का एंगल है, वी क्रॉस बी के बीच का, तो 60 हो जाएगा ये। तो कितना बचेगा 1/2 बी वी एल, तो वी बी माइनस वी ए, ये आएगा। आई बात समझ में, तो ऐसे निकाल सकते हैं हम इस रॉड के केस में, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक लूप दे रखी है हमें, देखो कैसे, ये लूप, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनसाइड, ये रखिए, ये हमें क्या दे दिए, एक लूप। अब हमसे पूछा कौन सा एंड हाइयर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पे होगा। ये ऐसे जा रहा वेलोसिटी v से, सही है भैया, इसकी लेंथ है ये l और इसकी ये ब्रेथ है b, यह है a b c d, ठीक। बताओ भाई कौन सा हाइयर कौन सा लोअर, a b c d को ऐसे में भी है ना। तो चलो भाई हम बात करते हैं इस वाले एंड की bc की, मतलब देख लेंगे वो, तो चलो इसको अलग अलग सेगमेंट में तोड़ लो, एक BC, एक AB, एक AD, एक DC। ये सारे केस कराए हैं अभी, स्पेशल केस में 3 केस बनवाए थे ना, एक ये वाला भी था और एक ये वाला भी था, ठीक। चलो BC की बात करते हैं, लिखेंगे 4BC, 4BC। BC के केस में देखो, ये BC है कौन सा एंड हाइयर पोटेंशियल, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैं V आगे को, तो V से B ऐसे, V से B, V ऐसे जा रहा और B अंदर को, तो V से B तो ऊपर, तो B एट हाइयर पोटेंशियल, तो लिखेंगे B विल बी एट ग्रेटर देन VC। V मतलब VB जो होगा ग्रेटर देन होगा ना VC से यार, B हाइयर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ बता दो, VB माइनस VC कितना हो जाएगा, BVL cos थीटा, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, V क्रॉस B, जो कि कहां को है, ऊपर को,
और एल कहां को है, ऊपर को, मतलब बी ब्रेथ ऊपर को, तो बी हो जाएगा यहाँ, और एंगल कितना हो जाएगा 0, तो मतलब बी वी बी ये आएगा हमारे पास। वी क्रॉस बी तो 90 है ऑब्वियसली यार, वी क्रॉस बी 90 है, हाँ बी और बी के बीच का एंगल 90 है ना, अरे बी ऐसे जा रहा, बी अंदर को, तो बी बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी के लिए करते हैं, फॉर ए बी के केस में देख लो जरा, ये ए बी है, ये कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक, जब ये ऐसे जा रही है तो वी क्रॉस बी कहां को होगा, देखो क्या, इसकी वेलोसिटी ऐसे, इसकी वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो कैसे जाएगा ऐसे, ऊपर को, ऊपर को तो है नहीं कुछ भी, अरे रॉड तो ये है ना, रॉड ये है, आगे को जा रही है, वी आगे को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो कैसे ऐसे ऊपर को, ऊपर क्या है, कुछ नहीं, मतलब ये दोनों एंड तो सेम पोटेंशियल पे हुए ना यार, ये दोनों एंड तो सेम, जब वो हाइयर पोटेंशियल ऊपर है तो ना तो पीछे है ना आगे है, तो ये दोनों एंड तो सेम पोटेंशियल पे हुए, हाइयर ही तो ऊपर होगा, ये दोनों एंड कैसे पोटेंशियल पे हुए, सेम पोटेंशियल पे, और जब सेम पोटेंशियल पे हुए तो वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी, और वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, 0। सही है इतनी बात, ठीक है जी। आगे बढ़ो, अब कौन से के लिए करते हैं, एडी के लिए बात करते हैं, किसके लिए, एडी, फॉर एडी, फॉर एडी, एडी के केस में देख लो भाई, एडी तो आगे को जा रहा, वही ऐसे ऊपर को, तो हाइयर पोटेंशियल ऊपर को, तो ए ऊपर को, तो वी ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, वी डी, और फॉर्मूला क्या आएगा, वी ए माइनस वी डी इक्वल टू क्या बन जाएगा, वही बी वी एल, यहां एल की जगह बी है, बी वी बी, बी वी बी, डीसी, डीसी वाला केस वही, ए बी वाला सेम 0 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, फॉर डीसी, अब डीसी के केस में भी क्या हो जाएगा, वी डी इक्वल टू वी सी, मतलब वी डी माइनस वी सी इक्वल टू 0। सही है भैया, तो अब हमें इमेजिनरी बैटरी बनानी है, मतलब कौन सा सर्किट ड्रॉ करना है, बैटरी वाला सर्किट ड्रॉ करना है, जहां बैटरी बना, मान लो हमें बैटरी बनानी है, उस पर हमें क्या बनाना है, बैटरी, तो देखो क्या लिखेंगे, सेल डायग्राम, बना लो इसका, कौन सा हाइयर पे है, बीसी की बात करें तो बी हाइयर पे है, बीसी लोअर पे है, तो मतलब क्या होगा, यहां एक बैटरी होगी, यहां से ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और ये ऐसे गया होगा, ठीक, ये दोनों सेम पे, फिर ऐसे ही, अब क्या होगा, अब ये ए हाइयर पे होगा, डी लोअर पे होगा, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये क्या होगा, प्लस, ये माइनस, ये क्या हुआ ए, ये क्या हुआ बी, ये क्या हुआ सी, और ये क्या हुआ डी, तो कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, सही है सब कुछ, बढ़िया। तो भैया ऐसे हम सेल डायग्राम भी बना सकते हैं, मान लो इसको हमें सेल डायग्राम में कन्वर्ट करना होता तो ऐसे कन्वर्ट कर देते, सही है ना, सिंपल है। तो आई बात समझ में, कैसे करते हैं क्वेश्चन, आए भाई, अभी तो और क्वेश्चन है भैया, एक से एक क्वेश्चन पड़ा है मोशनल ईएमएफ का, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, टेंशन मत लो। अब करते हैं कौन सा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 जो भी है, ये एक सेमी सर्कुलर कॉइल है, ठीक है भैया, ये हमारे पास कैसी है, सेमी सर्कुलर कॉइल, ये ए, ये बी, रेडियस कितनी है इसकी आर, ठीक, ये वी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, बताओ वॉच विच एंड विल बी एट हायर पोटेंशियल, विच एंड विल बी एट हायर पोटेंशियल, ये बताना है हमें, तो बता सकते हैं क्या हम, विच एंड विल बी एट हायर पोटेंशियल, कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे होगा, देखो भाई कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे होगा और कितना होगा, वी ए माइनस वी बी निकालना, तो देखो भाई बी तो अंदर की तरफ को है, वी ऊपर की तरफ को है, तो कैसे करेंगे, वी क्रॉस बी, तो वी से बी ऐसे, अरे वी ऊपर को जा रहा, बी अंदर को, तो वी से बी, वी से बी तो इधर, तो मतलब क्या होगा, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां को हो जाएगी, ये रही वी क्रॉस बी की डायरेक्शन, वी क्रॉस बी ये है, तो मतलब ये क्या होगा पॉजिटिव एंड ये क्या होगा निगेटिव, मतलब ए हाइयर बी लोअर, तो मतलब वी ए ग्रेटर देन वी बी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वी और बी की 2r, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, अरे यही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, तो निकाल लो भाई, वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, बी मैं लिख दूं सब पूरा ना, वेक्टर वी
क्रॉस वेक्टर बी एल कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। वेक्टर वी और बी, वी बी के बीच का एंगल कितना है, वी ऊपर को बी अंदर को, तो 90। तो अल्फा तो 90 हुआ हमारे पास, अल्फा की वैल्यू क्या हुई 90। तो क्या लिख देंगे, वी बी एल कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी ये देखना है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी। देखो वी क्रॉस बी इधर को और एल कहां को है, एल भी इधर को ही है। अरे वी क्रॉस बी भी इधर को, एल भी इधर को। देखो एल क्या है ऐसे और वी क्रॉस बी भी ऐसे ही है, दोनों पैरेलल है ना, मतलब पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, वी बी एल, एल की वैल्यू क्या है यहाँ 2r, तो कुल मिला के 2r वी बी, ये हमारे पास क्या आया है वी ए माइनस वी बी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आया, कुछ दिखाई दे रहा है ना, ठीक है भैया। तो ये आया हमारे पास क्या, इस रिंग के लिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उतारो फटाफट। अब बढ़िया क्वेश्चन करते हैं एक और ढंग का, उतार लो। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल वाला, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये है भैया 6। इसमें क्या पूछा है, ये क्रॉस, पहले एक सर्किल बनाया, ये सर्किल है, ठीक है जी। अब क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड, इसको v वेलोसिटी से बाहर, मैग्नेटिक फील्ड पूरे में है, मैंने बीच में नहीं दिखाया, फिर वही कॉम्प्लिकेशंस हो जाते थोड़े। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट क्या है डी। हमसे पूछा है कौन सा पॉइंट हाइयर पोटेंशियल पे होगा, क्या पूछा हमसे, कौन सा पॉइंट हाइयर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, तो हाइयर पोटेंशियल पे और लोअर पोटेंशियल पे पॉइंट बताने हैं हमें। तो देखो ये आगे को जा रहा है ऐसे, इसकी रेडियस कितनी है भाई, यहां से यहां तक की रेडियस हो जाएगी कितनी आर, रेडियस तो हो गई आर, कोई दिक्कत यहां तक है नहीं। अब देखो वी आगे को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो वी से भी ऐसे, वी से भी ऐसे, तो ऊपर को, तो पॉइंट ए हाइयर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, पॉइंट ए कौन सा पोटेंशियल पे होगा, हाइयर पोटेंशियल पे। पूछा क्या क्या है हमसे, क्या क्या पूछा है, पूछा क्या क्या है, नंबर फर्स्ट फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच में, ए एंड सी। ठीक, नंबर 2, और क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किस किस के, बी एंड डी। नंबर 3, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में, ए एंड बी। 4 पे क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में, बी एंड सी, और सी एंड डी, भाई बस वही बात है ना। तो ये 4 केसेस है, बाकी 2 केसेस तो सिमिलर है ना। ठीक, पहला करते हैं, ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, पहले तो देख लो कौन सा हाइयर है कौन सा लोअर, ए और सी में। तो देखो ये आगे को मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो ऐसे ऐसे जाएगी तो ऊपर, तो ए विल बी हाइयर, तो वी ए ग्रेटर देन वी सी, तो वी ए माइनस वी सी क्या हो जाएगा, वी एल कॉस थीटा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ 90 डिग्री। ऑब्वियसली अल्फा 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि वी और बी अंदर को वी आगे को, तो अल्फा 90 डिग्री है। ठीक, बी वी एल यहां से यहां तक की, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की लेंथ ये होती है, ये क्या बन जाएगा इसका डायामीटर, जो कि होगा क्या 2r कॉस थीटा। कितना है, देखो भाई थीटा कितना है, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर को, एल बी ऊपर को जा रहा है ना, एल बी ऊपर को जा रहा है, वी क्रॉस बी ऊपर को है, तो कितना होगा 0 डिग्री, पैरेलल है ना दोनों, तो 0 होगा, तो भैया क्या हो जाएगा 2b वी आर। तो वी ए माइनस वी बी तो ऐसे निकल के आ सकता है, वी ए माइनस वी सी, ये निकल के आया फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस के लिए देखो क्या, सेकंड केस में क्या बचा, बी एंड डी, तो बी ये है डी ये है। ठीक, तो क्या करेंगे, कौन सा हाइयर पे कौन सा लोअर पे, देखो वी क्रॉस बी तो ऊपर को जा रहा, तो मतलब ये दोनों तो सेम पोटेंशियल पे हुए यार, वी क्रॉस बी जब ऊपर को जा रहा तो ए ही तो हाइयर पे है, सी लोअर पे है, बी और डी तो सेम पोटेंशियल पे है, तो लिखेंगे वी बी इक्वल टू वी डी, तो मतलब क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी डी इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, थर्ड पॉइंट पे क्या पूछा है, किसके, ए और बी ये है, तो ए तो हाइयर पे है ही,
तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ये तो पता ही है तुम्हें। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वी एल कॉस थीटा। थीटा कितना होगा ये देखना है एक तो, और एल कितना होगा देखना। एल क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, मतलब ये तो यहां से यहां तक कितना है देखो, ये आर, और ये भी क्या है आर, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू आर, ये तो होगा ये। तो क्या बचेगा देखो, बी वी अंडर रूट 2 आर कॉस थीटा कितना है बताओ भाई। देखो वी क्रॉस बी ऊपर को, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन की बात करूं तो वो तो ये रही, और एल क्या है, एल की डायरेक्शन ये रही, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90। अब ये 90 है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब आइसोसेलेस है तो ये कितना हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री। तो बी वी अंडर रूट 2 इंटू आर इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, बी वी आर। तो वी ए माइनस वी बी तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। कोई दिक्कत किसी को, ठीक। अब क्या बचता है, बी और सी, तो बी ए रहा सी ए रहा, बी ए सी है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, वही बी तो हाई है, तो बी तो हाइयर, जब सी लोअर पे है तो बी थोड़ा हाइयर पे होगा, इससे ऊपर की तरफ को है ना बी क्रॉस बी, तो बी से थोड़ा हाइयर पे होगा। तो मतलब नंबर 4th पॉइंट की बात करूं तो वी बी माइनस वी सी होगा क्या, सेम ही आएगा, बी वी आर, सब चीजें सेम है क्योंकि, अरे सब चीजें सेम ही है ना, बी क्रॉस बी पर को है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से तक की लेंथ क्या हो जाएगी अंडर रूट 2 आर, तो वो रख के फिर कॉस ये 45 डिग्री हो जाएगा, तो आना वही है मतलब। तो कुल मिला के क्वेश्चन समझ आना था, क्वेश्चन समझ आया, आई थिंक क्वेश्चन समझ आया होगा। तो भैया ऐसे क्वेश्चन होते हैं कौन से, मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड, समझ में आई बात नहीं। तो मोशनल ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करना है, आई होप तुम लोगों के समझ में आ गया होगा, बढ़िया बात है। क्वेश्चन उतार लेना, नोट कर लेना। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं है। अब क्या करते हैं, अब कुछ केसेस हैं जिन केस में हमें मोशनल ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है ना, मोशनल ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है, इंड्यूस मोशनल ईएमएफ जो होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि इसमें लिखा है क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ मोशनल ईएमएफ, कैसे, मान लो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और यहां पे रखी है एक रॉड, ये ऐसे रखी है रॉड, ठीक है, और ये वी वेलोसिटी से बाहर को जा रही है, ठीक भैया। अब जब ये वी वेलोसिटी से बाहर को जा रहे हैं तो अब देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये बाहर को जा रहे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसे मोशनल ईएमएफ कहेंगे। तो मोशनल ईएमएफ कितना होगा ये बताना है, क्या बताना है, मोशनल ईएमएफ कितना होगा ये बताना है। इसकी लेंथ कितनी है रॉड की, देखो एल, और कितनी दूरी पर है इससे, ए डिस्टेंस पर है, मान लो कितनी दूरी पर है इससे, ए डिस्टेंस पर, ठीक। तो सबसे पहले देखो हाइयर एंड कौन सा है, लोअर एंड कौन सा है, हाइयर एंड कौन सा है, लोअर एंड। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, करंट ऊपर को, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां को जाएगा, अंदर को, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे, चलो भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन देखो, इसमें वी आगे को बी अंदर को, तो वी से बी ऊपर, तो ए मतलब पॉजिटिव है ये, और बी क्या है निगेटिव, तो मतलब वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो क्या कैलकुलेट करना है, वी ए माइनस वी बी, क्या हो जाएगा, बी वी एल कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू भी क्या होगी यहाँ, वी क्रॉस बी ऊपर को एल बी ऊपर को, तो थीटा की वैल्यू भी क्या होगी यहाँ 0। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, बी वी एल, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग इनफाइनाइट स्टेट वायर कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन कितनी डिस्टेंस है ए इंटू वी इंटू एल, ये आया वी ए माइनस वी बी। कोई दिक्कत किसी को यहां तक, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी, कोई भी दिक्कत टेंशन नहीं लेने का, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं 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 होगी, नहीं होगी। चलो भाई, अब
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये एक वायर है, फिर से ये एक वायर है, आई करंट फ्लो हो रही है, एक लूप है ये रही, कितनी दूरी पर ए, इसकी लेंथ कितनी है बी, और ये कितना है सी। वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ को मूव करा दिया, वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ को मूव हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना इसके एंड पे जो डेवलप होगा। ठीक, तो देखो आई तो ऊपर को, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रही भैया। अब वी ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो वी क्रॉस बी देख लो, वहीं तो हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पता चलेगा। तो ये वी ऐसे, वी ऊपर को बी अंदर को, तो वी से भी ऐसे तो इधर को, तो मतलब वी क्रॉस बी की डायरेक्शन ये हो गई, वी क्रॉस बी। तो मतलब ये वाला एंड पॉजिटिव, ये वाला एंड क्या होगा निगेटिव, और ये वाला एंड पॉजिटिव और ये वाला एंड क्या होगा निगेटिव। तो ये पॉजिटिव कैसा होगा, मतलब यहाँ क्या होगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या होगा निगेटिव टर्मिनल, और ये एंड कैसा होगा, यहाँ होगा निगेटिव, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव टर्मिनल। सही है ना? तो अबे सही बात है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये निगेटिव टर्मिनल है, तो दोनों सेम ही, अबे दोनों सेम पोटेंशियल पे है नहीं है, जब दोनों सेम पोटेंशियल पे है तो अच्छा अच्छा एक चीज और देखो, ये तो गड़बड़ हो गई। अबे भैया ये वाली क्या हुआ, रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ जरा, एक मिनट रुक जाओ जरा, वरना लड़ाई हो जाएगी। ये बी था और ये क्या था सी था। मान लो ये क्या है ए बी सी डी, तो डीसी, डीसी पे, डीसी के केस में डी प्लस है और सी माइनस, और डीए के केस में जीरो। अबे डीए तो दोनों सेम पोटेंशियल पे है, डीएस दोनों सेम पोटेंशियल पे क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें चौड़ाई कुछ देखो, डी और सी के केस में डी पोटेंशियल हाइयर पे सी लोअर पे, क्योंकि वी क्रॉस बी की डायरेक्शन इधर को है, जब वी क्रॉस बी की डायरेक्शन तो डी पॉजिटिव सी नेगेटिव। लेकिन भाई मैं डीए की बात करूं तो डीए तो ऊपर जा रहा है वी के साथ, वी के साथ डी ऊपर जाता तो दोनों सेम ही पोटेंशियल पे होंगे, ऐसे सीबी भी दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, और ये ए अब हाइयर पे बी लोअर पे, तो मतलब क्या बन जाएगा ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जीरो हो जाएगा। अच्छा जीरो क्यों हुआ, क्योंकि देखो फ्लक्स चेंज थोड़ी हो रहा है यार, ये लूप तो फिल के अंदर ही है, बाहर को ऐसे थोड़ी निकाल रहे हैं, ऊपर को लेके जा रहे हैं, वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह फैला हुआ है इनफाइनाइट तक, तो तुम इसे ऊपर को अंदर को मूव करा रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव करा रहे हो ना ऐसे तुम, जब इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव करा रहे हो तो कहां से ईएमएफ डेवलप होगा, क्योंकि ना तो एरिया चेंज हो रहा, ना मैग्नेटिक लाइन चेंज हो रही, ना फ्लक्स चेंज हो रहा, तो कैसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आई बात समझ में? तो मतलब कहने का मेरा ये है, मेरा कहने का मतलब समझो, मेरा कहने का मतलब क्या है कि v ऊपर को जा रहा, ये जो लूप है ऊपर को जा रही v वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ को है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर तो नहीं निकल पाएगी ना कभी भी ये, हाँ ये इधर को जाते तब बाहर को निकलती रहे ऊपर वाला, तब तो डेवलप होता कुछ ना कुछ, लेकिन ये ऊपर को जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर तक फैला हुआ है ना सब जगह तक, कहां तक इन्फिनिटी तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हुआ ना, कोई चेंज ही नहीं होगा, तो मोशन ईएमएफ क्या होगा जीरो होगा। हाँ इस लूप को ऐसे लेकर के जाते तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता, वो कितना होगा वो देखते उस केस में भी देखेंगे, है ना। तो मतलब कुल मिला के ये कुछ केसेस थे जो हमें करने थे, आ रही बात समझ में। अब तो अब क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो भाई एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर टाटा बाय बाय सायोनारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये वही इनफाइनाइट, ये क्या है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये रहा आई। ठीक, अब इस पे रखिए ये रॉड रखिए कितनी डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर, रॉड की लेंथ कितनी है एल। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत, सही है भैया। अब देखो ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, जब ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तो जो फ्लक्स है वो वेरिएबल है, फ्लक्स क्या है वेरिएबल है, क्योंकि कभी यहां कभी यहां कभी यहां अलग अलग जगह पर है, तो हमने मान लिया कि ये इसकी x डिस्टेंस पर एक छोटी सी स्टिप है कितनी dx लेंथ की। अब इसके केस में करें अगर हम ईएमएफ, तो देखो हाइयर पोटेंशियल कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ को है ऐसे, ये तो v तो ऊपर को है, देखो v वेलोसिटी ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को तो ऐसे, तो इधर को v से b को इधर,
तो मतलब ये पॉजिटिव एंड हुआ और ये निगेटिव, मतलब v ये a है, अगर ये b है तो va इज ग्रेट माइनस vb है ना, इक्वल टू पॉजिटिव मिलेगा हमेशा। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो क्या, अगर मैं dv की बात करूं इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस, dv इक्वल टू क्या होगा, b v dx, l की जगह dx क्योंकि लेंथ dx ली है हमने। कहां से कहां तक है ये, vb से va तक, और ये कहां से कहां तक है, dx कहां से कहां तक है, a से कहां तक जा सकती है स्ट्रिप, a प्लस l तक। b क्या चीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, वो कितना होगा, यहां लिख दूं मैं, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, आर की जगह क्या होगा ये x, क्योंकि स्ट्रिप x डिस्टेंस पर है। तो क्या लिख देंगे भैया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन x इंटू वी इंटू डी एक्स, सब कॉमन निकाल लो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई वी, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 1 अपॉन एक्स से dx, कहां से कहां तक है ये, a से a प्लस एल, a से a प्लस एल। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई वी, 1 अपॉन एक्स से क्या होता है लॉग एक्स, कहां से कहां तक, a से a प्लस एल। तो कुल मिला के जो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई वी लॉग, क्या रखेंगे, a प्लस एल अपॉन ए, लॉग ए माइनस बी, लॉग ए माइनस का क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। तो भैया इस टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं, जो कर दिए हैं, करंट वेरिएबल है तभी तो एक फ्लक्स वेरिएबल हुआ, करंट कांस्टेंट होती तो फ्लक्स कांस्टेंट होता है, फिर तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं थी ना, डायरेक्ट कर लेते थे, पीछे करता है। यहाँ करंट क्या है, वेरिएबल है, करंट इंक्रीज हो रही लगातार, तो फ्लक्स भी लगातार इंक्रीज होगा, कैसे कैसे हो रहा, हमने छोटा सा ले लिया, उसका इंटीग्रेशन कर दिया, सिंपल। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफ पढ़ने वाले हैं फ्लक्स और टाइम के बीच में। तब तक के लिए थैंक यू।